सॉल्व कर चुके हो। आज हम उसी का लेते हैं सेकंड पार्ट। ओके, तो पहला हमारा क्वेश्चन लेते हैं ई वेक्टर इक्वल टू दे रखा है 200 i कैप प्लस 300 j कैप कि एक वैद्युत क्षेत्र है, उस वैद्युत क्षेत्र में एक क्षेत्रफल स्थित है, पृष्ठ क्षेत्रफल जिसकी वैल्यू दे रखी है 2 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर। आपको इससे गुजरने वाले फ्लक्स की क्या करनी है, करना। तो आप सभी बच्चे जानते हो कि वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू हमें पढ़ रखा है ई वेक्टर डॉट एस। विद्युत क्षेत्र तथा पृष्ठ क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्यों? दोनों किस फॉर्म में दे रखे हैं, वेक्टर फॉर्म में। इनके बीच कोई एंगल भी नहीं दे रखा। यदि एंगल देता तो हम फॉर्मूला लगा देते ई एस कॉस थीटा। ओके, तो दोनों की क्या रखो, वैल्यू रखिए। फाई इक्वल टू आपके पास आ गया 200 i कैप प्लस 300 j कैप। कौन सा प्रोडक्ट करना है, डॉट प्रोडक्ट, किसके साथ, 2 × 10⁻³ j कैप। क्लियर है? डॉट प्रोडक्ट यानी इस वाले का इससे, इसका इससे। क्लियर? 200 इसके साथ 2 × 10⁻³ और ये हो गया i डॉट j प्लस 300 × 2 × 10⁻³ j डॉट j। आप पढ़ चुके हो 11th क्लास में i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k। यूनिट वेक्टर इन सबका मान कितना होता है, 1। i डॉट j, j डॉट k, k डॉट i या इसका उल्टा, इन सबका गुणनफल हमेशा क्या होगा, 0। तो देखिए इससे फाई कितना हुआ, 400 10⁻³ × 0 प्लस 600 × 10⁻³ होगा। 0 को किसी से मल्टीप्लाई किया क्या आएगा, 0 प्लस 600 × 10⁻³। तो पाई बराबर हम लिख सकते हैं 600 × 10⁻³ मीटर। चेंज करना चाहो, कितना माइनस है, 3 का मतलब कितना, नीचे जाएंगे क्या हो जाएगा, प्लस क्या आएगा 0.6 वोल्ट। क्लियर? तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन हुआ, फर्स्ट। ठीक है। सेकंड देखिए, बंद पृष्ठ में प्रवेशित फ्लक्स, एक कोई बंद पृष्ठ, उसके अंदर जाने वाला फ्लक्स मान लीजिए फाई, दूसरा बोल रहा है उससे बाहर निकलने वाला फ्लक्स फाई 2। अंदर जो भी फ्लक्स होगा जिसे बोलते हैं निवेशी फ्लक्स, अंदर जाने वाला जो भी फ्लक्स होगा वो हमेशा कैसे होता है, नेगेटिव। और बाहर जो फ्लक्स निकलता है, क्षेत्र रेखाएं कहाँ निकलती है, बाहर, उसके कारण फ्लक्स कैसा होता है, पॉजिटिव। ये ध्यान रखना, यदि क्षेत्र रेखाएं अंदर जाती है तो फ्लक्स हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव, और बाहर निकलती है तो कैसा होगा, पॉजिटिव। तो सबसे पहले तो कोली निकालना है, क्या होगा, φ1 प्लस φ2। फ्लक्स, फ्लक्स एक ऐसी राशि है, अदिश, अदिश है तो दोनों को आपस में क्या करोगे, जोड़ोगे। अंदर जाने वाला कैसा है हमारा, नेगेटिव, बाहर जाने वाला कैसा होगा, पॉजिटिव। कितना आ गया, φ इक्वल टू 6000, 8000 पॉजिटिव और 2000 कौन सा है, नेगेटिव। ओके, तो ये हमारा किसका आ गया, वोल्ट मीटर फ्लक्स। और फाई इक्वल टू आपका फॉर्मूला क्या होता है, Q/ε0। कौन सा नियम पढ़ा है आपने, गाउस का नियम। कौन सा पढ़ा है, गाउस। कंपोज किसकी गणना करनी है, Q की। तो Q यदि आपको निकालना है तो फाई की जो वैल्यू आई है उसको ε0 से क्या कर लो, मल्टीप्लाई। फाई को किससे मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, ε0 से। दोनों को मल्टीप्लाई आपस में जब कर लोगे तो आपकी किसकी गणना हो जाएगी, अंदर परिवर्तक आवेश।
और फाई नॉट की वैल्यू क्यू तो है, ये आप निकाल चुके हो 6000, फाई आप पढ़ चुके हो 8.85 इंटू 10⁻⁻12, मात्र क्या आ जाएगा कूलम, कैलकुलेशन कर लेना, आपका सेकंड क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आंसर। ओके, आगे समझ में। तो हम थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। एक घन जिसके केंद्र पर एक आवेश क्या रखा हुआ है Q, हमको इस पूरे घन से गुजरने वाला फ्लक्स निकालना है। क्लियर? एक घन के अंदर आवेश कितना है Q, उससे गुजरने वाले फ्लक्स की क्या करनी है गणना। क्लियर है? ओके, एक बार देखो जिस साफ करते हैं। फाई इक्वल टू क्या पढ़ रखा है आपने Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कौन सा नियम? गॉस। अब ये पृष्ठ कैसा है? पूरा बंद, और बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स का मान उससे परिबद्ध आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुणा होता है। तो यदि आपसे कुल की गणना कराए तो आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो Q अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है। सेकंड होगा उसका कोई भी फेस फलक। सेकंड क्वेश्चन क्या है इसका कि उसके किसी फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या है, किससे निकालना है? फलक। आपको ये तो पता है घन के अंदर टोटल 6 फलक होते हैं, 2 एक्स एक्सिस के लिए, 2 वाई एक्सिस के लिए, और 2 किसमें होते हैं आपके लिए जेड। ये टोटल कितने? 6। तो किसी एक फलक की स्टडी करने के लिए जो आपका कुल वैल्यू आई है उसमें कितने का डिवाइड कर दो? 6। जो वैल्यू आई है कितने फलक है? 6। तो आंसर क्या आएगा? Q अपॉन 6। क्लियर? तीसरा देखते हैं कौन या शीर्ष। शीर्ष कितने इसमें? 2 3 4 5 6 7 8। शीर्ष कितने टोटल? 8। घन में कुल कोणों की संख्या कितनी होती है? 8। तो एक शीर्ष से निकालने के लिए जो भी आपका कुल आया है उसमें कितने का डिवाइड कर दो? नॉर्मल क्वेश्चन। और यदि आपसे पूछे उसकी किसी कोर से, कोर भुजा टोटल कितनी होती है इसमें? 12। तो जो आपका कुल है उसमें कितने का भाग दे दो? 12 का। कितना आ जाएगा? 12। नॉर्मल क्वेश्चन समझ में आ गया? घन के केंद्र पर Q आवेश है तो उससे गुजरने वाला कुल, यदि फलक से पूछे तो कुल में कितने का भाग देना है? 6 का, क्योंकि घन में फलक कितने हैं? 6। यदि किसी भुजा से पूछे तो कितनी भुजा या कोर है? 12। यदि शीर्ष या कोने से पूछे तो कितने होते हैं? 8। ओके, अगला क्वेश्चन। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अपरिमित उचालक एक पट्टिका, तो सुनो, अपरिमित सीधे तार से वायु में 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? दिया गया है रेखिक आवेश घनत्व लैम्डा बराबर 2 माइक्रोकूलम प्रति मीटर। लैम्डा बराबर 2 माइक्रो, सबको पता है 10⁻⁻⁶ कूलम प्रति मीटर। क्लियर है? ओके। नाम देखिए ऊपर क्वेश्चन में, अपरिमित अनंत लंबाई का सीधा तार, और अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र आप पढ़ चुके हो 2K लैम्डा अपॉन R। क्या पढ़ा है? 2K लैम्डा अपॉन R। अगर ये ध्यान नहीं है आप ऐसे लिख दो, E बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन R। ये तो है। और इसको K में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर नीचे किससे गुणा कर देते हैं हम? 2 से।
जब इसे 2 से गुणा करोगे तो 1/4πε0 और 1/4πε0 को क्या बोल देते हैं? क्लियर? ओके, तो E2 ए कितना जानते हो? के की वैल्यू तो याद होगी 9 × 10⁻9। ओके, लैम्डा कितना है? 2 × 10⁻⁻6। दूरी कितनी बोल रहे हैं? 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर किसमें है? सीजीएस। किसमें दे रखा है आपको? सीजीएस। किसमें कन्वर्ट करना है? जो संज्ञा है एसआई, और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? 10⁻⁻9, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁻⁻2 मीटर। ओके, कितना हुआ? 20 × 10⁻⁻2। ये 2 से कितना? 10। ओके, E 18/10 × 10⁻⁹ आधार समान है तो हम कल भी पढ़ चुके हैं कि पावर आपस में क्या होगी? जुड़ेगी, और नीचे की पावर को माइनस को ऊपर ले जाओगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? प्लस। क्या आ गया? ये तो हो गया 1.8 9 तो 11 प्लस के, जिसमें माइनस छेद है तो कितना बच गया? प्लस का 5 न्यूटन प्रति कूलम, क्योंकि विद्युत क्षेत्र का मात्रक हम क्या पढ़ते हैं? न्यूटन प्रति कूलम, या दूसरा हम पढ़ते हैं वोल्ट प्रति मीटर। ओके, पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड, अनंत विस्तार की कौन सी परत है आपकी? अचालक। अचालक बोल दो, उचालक बोल दो, उसका कोई क्षेत्रफल है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। परत का एक छोटा सा भाग दे दिया जिस पर आवेश दे रखा है ये परत के निकट। कौन सी परत है? अचालक। तो सूत्र दिमाग में लगाओ, अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकट स्थित बिंदु पर σ/2ε0 होती है। ये तो पता है। और सिग्मा क्या होता है? पृष्ठ आवेश घनत्व, और पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्या करते हैं? Q/E। Q कितना है? कितना है? बोलो। 17.7 माइक्रो -6 अपॉन कितना सेंटीमीटर? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी पढ़ा 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻⁻2 मीटर। तो यदि हम इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। तो कितना आ गया? 10⁻⁻4। सॉल्व करो, नीचे से पावर ऊपर प्लस, तो कितना आंसर आ गया? 70.7 × माइनस ऊपर गया प्लस कितना? 10⁻⁻2। आवेश का मात्रक कूलम, क्षेत्रफल क्या हो गया? मीटर। कंप्लीट। सिग्मा आ गया, सिग्मा की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे। ε0 कितना पढ़ते हो? 8.85 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर। दोनों वैल्यू पुट करके आप सॉल्व कर लो, आपका क्या आ जाएगा? आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। कौन सी पट्टिका है आपकी? चालक। चालक पट्टिका पर पृष्ठ आवेश घनत्व दे दिया और उसके निकट कोई आवेश रखा हुआ है, उस पर बल की क्या करनी है? हम पहले ही पढ़ चुके हैं। फैराडे ने बोला कि विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश पर लगने वाला बल F बराबर क्या होता है? विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश पर लगने वाला बल F बराबर क्या होता है? QE। तो Q तो आपको दे रखा है, E किसके कारण है? चालक पट्टिका। और चालक पट्टिका के कारण आपने क्या पढ़ रखा है? σ/ε0। क्या पढ़ा है? σ/ε0 हो गया। क्यों क्वेश्चन में है -2 10⁻⁻6 परिमाण लोगे तो प्लस
सिग्मा कितना है 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6 एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12 कर लो आप सॉल्व। कितना हो गया 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 8.85 माइनस के 6 और माइनस के 6 टोटल हो गए माइनस के 12 नीचे भी माइनस के 12 दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल। इसको आप सॉल्व कर लेना आपका ये न्यूटन में क्या आ जाएगा आंसर। माइनस साइन किसको व्यक्त करेगा आकर्षण की प्लेट इसको अपने लगातार क्या करेगी आकर्षण। ओके अब देखो बच्चों अगला क्वेश्चन 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक चालक गोले पर 1 माइक्रोकूलम। देखो अगला क्वेश्चन है बच्चों 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चालक गोला ये हमने बना दिया चालक गोला। ओके कितनी त्रिज्या 10 इसको आप हाल लेते हो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 10 कितना आवेश है इस पर 1 माइक्रोकूलम। चालक को जो भी आवेश देंगे उसकी सतह पर 1 माइक्रोकूलम कहां पर उसके केंद्र पर यानी इस ओ पर विद्युत क्षेत्र निकालना। क्लियर हम जानते हैं चालक के अंदर आवेश का मान 0 होता है। जब चालक के भीतर आवेश का मान 0 होगा तो चालक के भीतर कहीं भी बिंदु निकाल लो विद्युत क्षेत्र का मान सदैव क्या रहेगा 0। ओके पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर त्रिज्या कितनी दे रखी है हमको 10 त्रिज्या कितनी है 10 तो 5 सेंटीमीटर कहां होगा अंदर या बाहर। अरे 5 तो 10 से छोटा है छोटा है तो कहां होगा अंदर। ओके तो ये हमने बिंदु लिया कोई P अंदर जिसकी दूरी कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो सेकंड लिया हमने अंदर स्थित बिंदु पर कितने सेंटीमीटर पर 5 पर। तो अंदर वापस क्या हो गया 0 क्योंकि अंदर चार्ज आवेश क्या है 0। क्वेश्चन नंबर 3 इसी का थर्ड पार्ट गोले के पृष्ठ पर पृष्ठ यानी सतह यहां ले लो कहीं भी ले लो सतह और सतह का फॉर्मूला पढ़ चुके हो KQ/r² या बोल देते हैं उसे 1/4πε0 Q/r²। क्लियर है Q क्या है दिया गया चार्ज K की वैल्यू Q 1 माइक्रो माइनस का 6 दूरी कितने सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर को यदि हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो कितने का डिवाइड देते हैं 100 कितना आ गया 0.1 मीटर। तो ये हो गया 0.1 का स्क्वायर हो गया सब। ई सतह 9 10 की पावर 9 माइनस के 6 बेस समान है पावर क्या होगी ऐड 0.1 का स्क्वायर 0.01। क्लियर कितना आया 9 10 की पावर 3 पॉइंट हटाओगे ऊपर और कितनी 0 आ जाएगी 2। टोटल आंसर कितना आ गया आपका 9 इंटू 10 की पावर 5 मात्रक क्या पढ़ते हो न्यूटन प्रति कूलम। ये कहा गया आपकी सतह पर। चौथा पूछ रहा है केंद्र से 15 सेंटीमीटर तो जो 15 सेंटीमीटर है वो 10 सेंटीमीटर से क्या है बड़ा है तो बिंदु कहां होगा बाहर। ये लो बाहर कितनी दूरी पर है भाई 15 कहां ले दिया हमने बाहर। और बाहर के लिए आपने ई बाहर क्या निकाल रखा है आउटसाइड
के क्यू अपॉन स्मॉल आर। क्लियर है? इसको खुद सॉल्व करके देखना। और आर को कैसे करोगे? 15 में वही किसका डिवाइड कर दो, 100 का, कितना आ जाएगा 0.15 सेंटीमीटर। कि आपका सेम है ही है, क्यू सेम है, इसको पॉइंट बदला करके क्या कर लेना, सॉल्व। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया, 4। आ गया समझ में? ओके ओके। अगला क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का कैसा गोला है। अच्छा, कैसा है, अचालक। अचालक को जो भी आवेश देते हैं आप सभी को पता होगा, अचालक को दिया गया आवेश उसके संपूर्ण आयतन में समान रूप से क्या होता है, वितरित। कहां, अंदर। सेंटर क्या लिया, वही ओ। त्रिज्या कितनी है, 10। ये क्या लेते हैं, आर। कितना दे रखा है, 10। आवेश कितना है, 0.5 माइक्रोकूलम। गोले के केंद्र से कितनी दूरी पर, 8। 8 कहां होगा, अंदर या बाहर? अरे अंदर, वही 10 से क्या है, छोटा। तो अंदर स्थित बिंदु पर फॉर्मूला क्या पड़ा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यूब इंटू आर। पढ़ा है, जाने है। तो E इन इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10 टू द पावर 9 क्यूब 0.5 माइक्रो -6 अपॉन कैपिटल आर कितना है, 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, वापिस किससे डिवाइड करा, 100 से। कितना आया, 0.1। कितनी दूरी पर अंदर, 8। 8 को 100 से डिवाइड किया, 0.08। 8 को 100 से कर लो, 0.08। सॉल्व करो, 45 1 पर पॉइंट, प्लस के 9 माइनस के 6 प्लस के 3। कितनी बार है, 3। 1 2 3। ऊपर कितना आ गया, 0.08। करिए सर, 8 से 5 को मल्टीप्लाई किया 40। 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया 32 और 4 36। कितने पर, 3 बार। हो गया। नीचे 3 बार पॉइंट, ऊपर ये होगी, पावर तो 3 है, 3 जीरो और लगा दी। कितना आया अंदर, 0.36 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन प्रति कूलम। मत करो आगे चेंज। अगर आप पॉइंट को पीछे ले जाओगे, जितना पीछे पॉइंट बढ़ेगा पावर प्लस की घटती जाएगी। और चेंज कर लो, 36 10 की पावर 4। जितना पॉइंट पीछे लोगे प्लस की पावर डिक्रीज होगी। क्लियर है? ओके। अगला तो क्यों, मैं उसी के तो पार्ट पढ़ा रहा हूं। सेकेंड, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, 10 सेंटीमीटर कहां पर है, सतह। कहां है, सतह। सेकेंड आपको बोल रहा है सतह पर, और ये आप खुद करोगे क्योंकि सतह का भी थोड़ी देर पहले ही कराया है कि Q अपॉन कैपिटल आर। के कितना, 9 इंटू 10 की पावर 9। Q कितना है, 0.5 इंटू 10 की पावर -6। कैपिटल आर कितना है, 10 सेंटीमीटर। और यदि आप मीटर में कन्वर्ट करोगे कितना आ गया, 0.1 मीटर। तो सॉल्व करना इसको। था कितने सेंटीमीटर, 20 यानी 0.2 मीटर। 100 का भाग दे दो। तो तीसरा हम कहां निकालते हैं, बाहर। क्या आ गया, के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। के की वैल्यू वापिस कितनी आएगी, 9 इंटू 10 की पावर 9। क्यू
0.5 इंटू 10 की पावर -6, स्मॉल आर 0.2, करो सॉल्व। फोर्थ केंद्र, केंद्र कहाँ होगा? अंदर, अंदर के लिए क्या पड़ा है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R³ इंटू, ये अंदर हो गया। हमको इसका कौन सा पार्ट निकालना है? केंद्र पर, केंद्र पर, केंद्र पर क्या हो जाएगा? स्मॉल r का मान 0। अरे सेंटर से दूरी लोगे, जब पॉइंट ही नहीं है तो दूरी क्या हो गई? 0। जब स्मॉल r 0 है तो अंदर e की वैल्यू अपने आप ही क्या हो गई? 0, क्योंकि स्मॉल r की जगह आपने क्या पुट किया? 0, और 0 को किसी से मल्टीप्लाई कर लो, वैल्यू क्या आएगी हमेशा ही? 0। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपका फिफ्थ। ये को लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है बच्चों, खोखले बेलन के भीतर आवेश दे रखा है Q, जो मुड़ा हुआ फलक है, वक्रीय फलक है, उससे गुजरने वाला फ्लक्स दे रखा है वो फाई। ये तो पता है। तो A वाले या C वाले से संबंधित फ्लक्स क्लियर। हम पढ़ते हैं बेलन से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, कौन से नियम से? गाउस से। क्या पढ़ते हैं? Q अपॉन X। क्लियर है? कितने पार्ट्स है? 3, 1, 2, 3। हो गया यहां तक? अब जो ये वृत्तीय फलक जैसा है वो इसी है, यानी इन दोनों से गुजरने वाला फ्लक्स एक जैसा ही होगा, और इसको हमने अपनी तरफ से नाम दे दिया Q डैश। किससे? A से। B वाला आपको फाई दे ही रखा है, इसको भी नाम दे दिया Q डैश बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन। कितना आ गया? 2 फाई डैश प्लस फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन। तो 2 फाई डैश इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस का फाई। मेरे को तो Q डैश चाहिए, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस का फाई अपॉन में, तो इसको सही तरीके से लिखते हैं, फाई इक्वल टू 1/2 Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस का फाई। ओके बच्चों, तो ये अपना अगला क्वेश्चन हो गया। तो टोटल आज हमने गाउस से रिलेटेड कितने क्वेश्चन किए? 6। बाकी आप क्वेश्चन कीजिए, जो आपसे क्वेश्चन नहीं होता है उसको कमेंट्स बॉक्स में डालिए, जिससे हम उसे सॉल्व करके आपको बताएं। ओके बच्चों, धन्यवाद।